हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट। इस वीडियो में क्लास टेस्ट का डिस्कशन हम लोग करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स ड्राइंग एंड ड्राफ्टिंग थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का क्लास टेस्ट का डिस्कशन करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिंबल ऑफ नॉट गेट। नॉट गेट का कौन सा सिंबल है? देखिए ये नॉट गेट का सिंबल है। ये कौन सा है? तो ये डायोड का सिंबल है, ये और गेट का सिंबल है। नॉट गेट का पूछा है तो कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा, 1 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन टीवी ट्रांसमीटर डैश इज यूज टू मॉड्यूलेट वीडियो सिग्नल। वीडियो सिग्नल को मॉड्यूलेट करने के लिए किसका यूज करते हैं? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का यूज करते हैं। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में किसका यूज करते हैं? VSB का, वेस्टिजियल साइडबैंड का यूज करते हैं। तो याद रखिए वीडियो सिग्नल के लिए AM का यूज करते हैं और साउंड के लिए अगर पूछता है तो FM का यूज करते हैं। साउंड के लिए FM का और वीडियो के लिए AM का। क्वेश्चन नंबर 3 है, डायफ्रागम कैन बी पार्ट ऑफ। स्पीकर में भी डायफ्रागम होता है, माइक्रोफोन में भी होता है, बोथ A एंड B। ऑप्शन क्या हो जाएगा? C हो जाएगा, 3 का C। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन बी वर्कड एज एम्पलीफायर। कौन सा डिवाइस एम्पलीफायर की तरह काम करता है? तो ट्रांजिस्टर जो है एम्पलीफायर की तरह काम करता है। कब? एक्टिव रीजन में। एक्टिव रीजन में ट्रांजिस्टर जो है एम्पलीफायर की तरह काम करता है एक्टिव रीजन में। वही कट ऑफ और सैचुरेशन रीजन में, कट ऑफ और सैचुरेशन रीजन में ट्रांजिस्टर जो है स्विच की तरह काम करता है। कट ऑफ और सैचुरेशन रीजन में ट्रांजिस्टर स्विच की तरह काम करता है और एक्टिव रीजन में एम्पलीफायर की तरह काम करता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 4 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मल्टी वाइब्रेटर डू नॉट रिक्वायर ट्रिगर इनपुट। किसको ट्रिगर इनपुट नहीं चाहिए? ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर में, ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर में ट्रिगर इनपुट नहीं चाहिए, एक भी स्टेबल स्टेट नहीं होता है। मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर में एक ट्रिगर इनपुट चाहिए, मोनो स्टेबल में एक ट्रिगर इनपुट चाहिए और बाई स्टेबल में 2 ट्रिगर। अगर बाई स्टेबल में पूछता है आपको कितना ट्रिगर इनपुट चाहिए तो 2, मोनो स्टेबल में 1 और ए स्टेबल में 1 भी नहीं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एम्पलीफायर आउटपुट करेंट फ्लोज फॉर द फुल साइकिल ऑफ द इनपुट साइकिल। फुल साइकिल के लिए किसमें जो है आउटपुट करंट प्रोड्यूस करता है? तो क्लास ए एम्पलीफायर में। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? क्लास ए एम्पलीफायर। क्लास ए एम्पलीफायर में फुल साइकिल के लिए होता है। क्लास ए में फुल साइकिल के लिए आउटपुट देता है। क्लास बी में हाफ साइकिल के लिए, हाफ के लिए। क्लास ए बी में मोर देन हाफ और लेस देन फुल, मीन्स 180 से 360 डिग्री के बीच में। और क्लास सी का पूछेगा तो लेस देन हाफ, मीन्स 0 लेस देन 180 डिग्री, लेस देन हाफ साइकिल। क्या हो जाएगा? लेस देन हाफ साइकिल। तो यहाँ पे फुल साइकिल के लिए पूछा है तो क्लास ए एम्पलीफायर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन बी यूज टू स्टोर डाटा। डाटा को स्टोर करने के लिए किसका यूज किया जाता है? शिफ्ट रजिस्टर का यूज किया जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 है, मल्टीप्लेक्सर हैज। मल्टीप्लेक्सर में क्या होता है? मेनी इनपुट होता है और 1 आउटपुट होता है। मेनी इनपुट एंड 1 आउटपुट। मल्टीप्लेक्सर में मेनी इनपुट होता है और 1 आउटपुट होता है। मल्टीप्लेक्सर को शॉर्ट में हम लोग मक्स बोलते हैं। मल्टीप्लेक्सर को ही और क्या बोलते हैं? डेटा सिलेक्टर बोलते हैं, डाटा सिलेक्टर बोलते हैं मल्टीप्लेक्सर को। और इसी को बोलते हैं पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर। पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर मल्टीप्लेक्सर को ही बोलते हैं, सीरियल कन्वर्टर। तो मेनी इनपुट होता है, 1 आउटपुट होता है, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, काउंटर इज मेड ऑफ। काउंटर किसका बना होता है? फ्लिप फ्लॉप का बना होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ डीमल्टीप्लेक्सर हैज़ 2 सेलेक्ट लाइन्स द डीमल्टीप्लेक्सर हैज। अगर 2 सेलेक्ट लाइन होता है, एक डीमल्टीप्लेक्सर है जिसमें 2 सेलेक्ट लाइन है, तो इनपुट कितना होगा और आउटपुट कितना होगा? मीन्स 1:4 डीमक्स हो जाएगा। 2 अगर सेलेक्ट इनपुट है, क्योंकि 1:4 डीमक्स हो जाएगा। मीन्स 1 इनपुट होगा, 4 आउटपुट होगा और 2 सेलेक्ट लाइन होगा। तो क्या हो जाएगा?
1 इनपुट एंड 4 आउटपुट। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 है, ये सिंबल पूछ रहा है किसका है, तो ये आइडियल वोल्टेज एम्पलीफायर का सिंबल है, आइडियल वोल्टेज एम्पलीफायर का। अगर आइडियल करेंट एम्पलीफायर का सिंबल पूछेगा तो इस तरह से होगा, एरो लगा दीजिएगा, ये आइडियल करेंट एम्पलीफायर का है और ये आइडियल वोल्टेज एम्पलीफायर का, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, ये सिंबल किसका है, तो ये टनल डायोड का सिंबल है। सिंपल डायोड का सिंबल ऐसा होता है, टनल डायोड का ऐसा होता है, जीनर डायोड का इस तरह से होता है। तो ये कैसा कौन सा डायोड है? टनल डायोड है, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ ए एंड बी आर इनपुट्स टू हाफ एडर देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। हाफ एडर में क्या होता है? सम इज इक्वल टू क्या आता है? ए एक्स और बी। ए एक्स और बी का मतलब हो गया ए बार बी प्लस ए बी बार। ए एक्स और बी मीन्स एक्स और गेट बनाते हैं हम लोग सम के लिए, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए हो जाएगा। यही अगर आपको कैरी के लिए पूछेगा, हाफ हेडर में कैरी के लिए क्या होता है, तो ए इंटू बी होता है, एंड गेट बनता है कैरी के लिए, और सम के लिए एक्स और गेट बनता है। सम के लिए एक्स और कैरी के लिए एंड। तो यहाँ सम के लिए पूछा है तो कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर। कौन सा लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर है? क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, सब जो है लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर है, ऑप्शन डी हो जाएगा। और एक और एक होता है क्लास ए बी। तो लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर कितना हो गया? क्लास ए, क्लास बी, क्लास ए बी और क्लास सी, 4 होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर होता है, डुअल स्लोप एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर होता है, बोथ ए एंड बी। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? सी हो जाएगा, 15 का सी। क्वेश्चन नंबर 16 है, ए शिफ्ट रजिस्टर इज ए ग्रुप ऑफ। शिफ्ट रजिस्टर क्या होता है? ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा 16 का। क्वेश्चन नंबर 17 है, देयर आर डैश सेलेक्ट लाइन्स इन 8:1 मल्टीप्लेक्सर। 8:1 मल्टीप्लेक्सर का कितना मतलब क्या हो गया? 8 इनपुट और 1 आउटपुट होगा, और सेलेक्ट लाइन पूछ रहा है जो कितना होगा। तो देखिए क्या रिलेशन होता है, 2 to the power m इज इक्वल टू n। ये m क्या है? सेलेक्ट इनपुट है, और n क्या है? इनपुट है, डेटा इनपुट। तो डेटा इनपुट कितना है? 8 है। सेलेक्ट लाइन या सेलेक्ट इनपुट पूछ रहा है, तो 2 to the power m इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 8 दिया हुआ है। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2 पर पावर m इज इक्वल टू 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 पर पावर 3। अब बेस सेम है तो पावर सेम हो गया, m इज इक्वल टू 3 मीन्स सेलेक्ट इनपुट कितना हो गया? 3 हो गया। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 17 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, माइक्रोफोन इज यूज टू कन्वर्ट। माइक्रोफोन क्या करता है? साउंड सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। वही अगर आपसे पूछ देगा लाउड स्पीकर, तो लाउड स्पीकर जस्ट इसका उल्टा करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को साउंड सिग्नल में कन्वर्ट करता है। लाउड स्पीकर इलेक्ट्रिकल सिग्नल को साउंड सिग्नल में कन्वर्ट करता है, और माइक्रोफोन साउंड सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, देयर आर डैश टाइप ऑफ शिफ्ट रजिस्टर। कितने टाइप का शिफ्ट रजिस्टर होता है? तो 4 टाइप का शिफ्ट रजिस्टर होता है। कौन कौन? सीसो शिफ्ट रजिस्टर, सीरियल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर, सीरियल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर, पैरेलल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर, और पैरेलल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर। टोटल 4 टाइप का होता है, सीरियल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर, सीरियल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर, पैरेलल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर, और पैरेलल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर। ऑप्शन सी हो जाएगा 19 का। क्वेश्चन नंबर 20 है, ये सिंबल पूछ रहा है किसका है? तो ये कैपेसिटर का सिंबल है, कैपेसिटर का सिंबल है। वही अगर ईएमएफ या वोल्टेज सोर्स का पूछेगा तो एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा। बड़ा वाला पॉजिटिव टर्मिनल होता है, छोटा वाला निगेटिव टर्मिनल होता है। तो ये वोल्टेज सोर्स का हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मेजर्ड बाय मल्टीमीटर। मल्टीमीटर से क्या मेजर करते हैं? वोल्टेज, करेंट, रेसिस्टेंस, सभी चीज मेजर करते हैं। ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, प्री इम्फेसिस इज रिलेटेड टू। प्री इम्फेसिस किससे रिलेटेड है? एफएम ट्रांसमीटर में प्री इम्फेसिस क्या आता है? आर्टिफिशियल बूस्टिंग जो हम लोग करते हैं, आर्टिफिशियल बूस्टिंग को ही प्री इम्फेसिस बोला जाता है। तो एफएम ट्रांसमीटर में करते हैं, ऑप्शन
बी हो जाएगा 22 का। 23 है, देयर आर डैश सेलेक्ट लाइन इन 4:1 मल्टीप्लेक्सर। 4:1 मल्टीप्लेक्सर मीन्स 4 इनपुट 1 आउटपुट। सेलेक्ट लाइन पूछ रहा है तो फिर वही होता है 2m इजक्वल टू n होता है। n क्या है, इनपुट है, m क्या है, सेलेक्ट लाइन्स है। तो 2m इजक्वल टू कितना हो जाएगा 4। इसको क्या लिख सकते हैं 2m इजक्वल टू 2 लिख सकते हैं 4 को। तो m का वैल्यू कितना हो जाएगा, m इजक्वल टू 2 हो जाएगा। मीन्स सेलेक्ट लाइन्स कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी हो जाएगा 23 का बी। 24 है, द आउटपुट ऑफ ए गेट इज लो व्हेन एट लीस्ट वन ऑफ द इनपुट इज हाई, दिस इज ट्रू फॉर। कह रहा है आउटपुट जो है गेट का लो देगा जब एक या एटलीस्ट मीन्स एक या एक से अधिक इनपुट जो है हाई रहेगा तो आउटपुट लो देगा। तो किस गेट में ऐसा होता है, किस गेट के लिए ट्रू है, नॉर गेट के लिए है। देखिए कैसे है, नॉर गेट में क्या होता है, ए और बी दो इनपुट है और आउटपुट क्या मिलता है, आउटपुट इक्वल होता है ए प्लस बी पे बार। तो 0 0 का क्या मिलता है, 0 0 का नॉर गेट में 1 होता है। 0 1 का क्या होता है, 0 होता है। 1 0 का 0 होता है और 1 1 का 0 होता है। अब क्वेश्चन को पढ़िए, कह रहा है व्हेन द लो व्हेन एटलीस्ट वन ऑफ द इनपुट इज हाई, एक या एक से अधिक, एटलीस्ट मीन्स एक, कम से कम एक या एक से अधिक। तो देखिए जब एक इनपुट है तब भी लो 0 दे रहा है आउटपुट, इसमें भी एक है, एक हाई है फिर भी 0 दे रहा है, और जब 2 हाई है फिर भी 0 दे रहा है। तो ऐसा नॉर गेट में होता है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, फोटो डायोड इज ऑलवेज कनेक्टेड। फोटो डायोड को रिवर्स बैच में कनेक्ट किया जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, द रिपल फैक्टर ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर इज। हाफ वेव रेक्टिफायर का रिपल फैक्टर कितना होता है 1.21, 1.21, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, द जीनर डायोड इज प्राइमरली यूज एज। जीनर डायोड का किसके लिए यूज किया जाता है, वोल्टेज रेगुलेटर के लिए यूज किया जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा, वोल्टेज रेगुलेटर। क्वेश्चन नंबर 28 है, द बेस ऑफ ए ट्रांजिस्टर इज। बेस ऑफ द ट्रांजिस्टर क्या होता है, लाइटली डॉप्ड होता है। कैसा होता है, लाइटली डॉप्ड। वही पूछेगा द इमीटर ऑफ द ट्रांजिस्टर, अगर बेस की जगह पे इमीटर कर देगा तो इमीटर ऑफ द ट्रांजिस्टर इज, ये हैविली डॉप्ड होता है, इमीटर ऑफ द ट्रांजिस्टर इज हैविली डॉप्ड। और कलेक्टर ऑफ द ट्रांजिस्टर पूछे, कलेक्टर ऑफ द ट्रांजिस्टर तो मॉडरेटली डॉप्ड, मॉडरेटली डॉप्ड मीन्स ऑप्शन से देखेंगे तो हैविली डॉप्ड किस में होता है, इमीटर टर्मिनल में, इमीटर में हैविली डॉप्ड। मॉडरेट किस में होता है, कलेक्टर में। और लाइटली किस में होता है, बेस में, बेस में। क्वेश्चन नंबर 29 है, फॉर हाईएस्ट पावर गेन विच कॉन्फ़िगरेशन शुड बी यूज। हाईएस्ट पावर गेन के लिए कौन सा यूज किया जाता है, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, कॉमन इमीटर। तो कॉमन इमीटर में हाईएस्ट पावर गेन, हाईएस्ट वोल्टेज गेन, हाईएस्ट करंट गेन होता है। कोई भी क्वेश्चन आएगा हाईएस्ट करंट गेन, हाईएस्ट वोल्टेज गेन या हाईएस्ट पावर गेन कुछ भी पूछेगा तो कॉमन इमीटर एम्पलीफायर होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, द एरो इन ए ट्रांजिस्टर। एरो किस टर्मिनल में होता है, इमीटर टर्मिनल में होता है। अगर आप ट्रांजिस्टर का सिंबल देखेंगे तो हमेशा जो है एरो जो है इमीटर टर्मिनल में लगाया जाता है। और ये जो है एरो यही शो करता है जो कौन सा ट्रांजिस्टर है। एरो बाहर की तरफ होगा तो एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है, एनपीएन ट्रांजिस्टर। इसका सिंबल भी पूछता है आपसे, एनपीएन ट्रांजिस्टर। अगर एरो अंदर की तरफ होगा, अंदर की तरफ अगर एरो होगा तो उसको पीएनपी ट्रांजिस्टर बोलते हैं। पीएनपी का ये सिंबल है, पीएनपी ट्रांजिस्टर। और एरो हमेशा किस टर्मिनल में लगाते हैं, इमीटर टर्मिनल में। ये बेस हो गया जिसमें एरो लगता है उसको इमीटर बोलते हैं, इमीटर टर्मिनल, और इसको कलेक्टर बोलते हैं। तो ये क्लास टेस्ट का डिस्कशन है, क्लास टेस्ट का क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक्स ड्राइंग एंड ड्राफ्टिंग का। आप देख सकते हैं डिफरेंट सारा क्वेश्चन जो क्लास टेस्ट में पूछा गया है, बारीकी से आप देख सकते हैं। जो क्वेश्चन क्लास टेस्ट में पूछा गया है वो आपका क्वेश्चन है, देख सकते हैं। Thank you for watching this video. Thank you so much.